हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विजन हाई। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपकी दोस्त सृष्टि आप सभी का यहाँ स्वागत करती हूँ। सो गाइस, हेयर्स अ सरप्राइज फॉर यू। आज से मैं आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें आप लोगों को डेली करंट अफेयर्स के अपडेट्स मिला करेंगे। सो वही मेरा पुराना डायलॉग, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर नोटिफिकेशंस। सो हम अपनी करंट अफेयर की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट करंट अफेयर है, इंडियन रेलवे टू लॉन्च फर्स्ट सेट ऑफ प्राइवेट ट्रेन्स बाय 2023 ऑल 151 बाय 2027। जो हमारी इंडियन रेलवे है वो लॉन्च करने जा रही है फर्स्ट सेट ऑफ प्राइवेट ट्रेन्स को 2023 तक, और बाकी की जो 151 ट्रेन्स हैं 151 जो ट्रेन्स हैं वो 2027 तक वो लॉन्च कर देगी। इन अकॉर्डिंग विद द इनिशियल टाइमलाइन ड्रॉन बाय द रेलवे, इट हैज प्लान्ड टू रोल आउट 151 private train services by 2027 and 109 pairs of routes across the country. In this regard, Indian Railways is ready to introduce 12 trains in 2022 and 23. कितनी ट्रेन्स करने वाली है? 12। और 2023-24 में 45 और 2025-26 में 50 and 44 more in the next fiscal, taking the total number of trains to 151 by the end of financial year 2026 and 27। मतलब टोटल कितनी लॉन्च करेगी? 151। अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट है प्राइवेट सेक्टर का वो कितना रहेगा? 30,000 करोड़। द ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज ट्रेन्स वुड बी गवर्न बाय स्टैंडर्ड एंड स्पेसिफिकेशन स्पेसिफाइड बाय इंडियन रेलवे। इसका जो मेंटेनेंस रहेगा, जो ऑपरेशन रहेगा, वो किसके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होगा? वो होगा हमारे इंडियन रेलवे के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ऑल्सो दीज ट्रेन्स विल बी ऑपरेटेड बाय द ड्राइवर एंड गार्ड ऑफ इंडियन रेलवे। और इंडियन रेलवे के ही ड्राइवर के थ्रू, गार्ड के थ्रू इन ट्रेन्स को क्या किया जाएगा? ऑपरेट किया जाएगा। समझ में आया? अब हम कुछ और बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं इंडियन रेलवे के बारे में। इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। किसके थ्रू ऑपरेट किया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के थ्रू। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कौन है हमारे? कौन से मिनिस्टर हैं? पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है? विनोद कुमार यादव। तो ये क्या थी? हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी इंडियन रेलवे से रिलेटेड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट हमारा क्या है करंट अफेयर आज का? महाराष्ट्र बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू यूज ड्रोन्स टू इंस्पेक्ट पावर लाइन्स एंड ट्रांसमिशन टावर्स। महाराष्ट्र क्या बना? महाराष्ट्र फर्स्ट स्टेट बन गया ड्रोन्स को यूज करने वाला। किस चीज़ के लिए? जो ये ट्रांसमिशन टावर्स हैं इनकी पावर्स चेक करने के लिए और लाइन्स चेक करने के लिए। पावर लाइन एंड ट्रांसमिशन टावर, मतलब ये क्या करेगा? पावर लाइन्स को चेक करेगा, इंस्पेक्ट करेगा और ट्रांसमिशन टावर्स को चेक करेगा। तो Maharashtra State Electricity Transmission Company Limited has started to use drones for aerial surveillance and inspection of extra high voltage power transmission lines and towers. Maharashtra become the first state to do so. महाराष्ट्र क्या बन गया है? फर्स्ट स्टेट बन गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। The Union Ministry of Home Affairs and the Director General of Civil Aviation gave approval for this purpose. किसने इसे परमिशन दिया? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, और डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इसे अप्रूवल दे दिया है। MSETCL become the first power utility to get approval from DGCA for power line inspection with drones in the country. Will use 16 drone that will fly at a maximum height of 50 मीटर। इनकी मैक्सिमम हाइट क्या रहेगी? 50 मीटर रहेगी। और कितने ड्रोन्स रहेंगे? 16 रहेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ा ड्रोन्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। अब ड्रोन्स में क्या होता है? ड्रोन्स में HD कैमराज यूज़ होते हैं, अल्ट्रा HD कैमराज यूज़ होते हैं, जिससे हाई रिजोल्यूशन क्लोज अप फोटोग्राफ्स आ पाएँ टावर्स की और उनके कंपोनेंट्स की वीडियोज़ आ पाएँ। अब देखते हैं ड्रोन्स के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। रिस्क कम होती है। दीज ड्रोन्स विल रिड्यूस द रिस्क पोस्ट विच स्टाफ एज द वर्कर अर्लियर मस्ट यूज लैडर्स एंड चेयर्स टू इंस्पेक्ट ट्रांसफॉर्मर्स। हमें पता है कि अगर कुछ टावर वगैरह पे कुछ चेक वगैरह होता है, इंस्पेक्ट किया जाता है, तो पहले वर्कर्स लैडर्स और चेयर्स का यूज़ करते थे, लेकिन उस टाइम पे रिस्क भी काफ़ी होती थी। तो ड्रोन्स के थ्रू क्या होगा? हमारी रिस्क कम हो जाएगी। बेटर असिस्टमेंट, जो इंस्पेक्शन हो पाएगा वो काफ़ी अच्छे से हो पाएगा, क्योंकि अगर हम पहले की बात करें, अर्लियर टाइम की बात करें, तो कोई वर्कर है जो लैडर के थ्रू पर पहुंचा है तो वो पूरे टाइम तो वहीं नहीं रहेगा, बट ड्रोन के थ्रू ये पॉसिबल है। ड्रोन क्या करेगा? हमें कॉन्स्टेंट वीडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू हम उसका बेटर असेसमेंट कर पाएंगे, और अगर टावर में, ट्रांसमिशन टावर में कोई भी फॉल्ट होगा तो हम उसे भी असेस कर पाएंगे, टाइमली एक्शन ले पाएंगे। कट कॉस्ट एंड एफिशिएंसी, कैन कट मेंटेनेंस कॉस्ट, लॉसेस फ्रॉम आउटेजेस एंड इज मोर एफिशिएंट देन मैनुअल सर्वे। वही कि कॉस्ट हमारी काफ़ी कम रहेगी, एफिशिएंसी ज़्यादा रहेगी। मैनुअल सर्वे में कॉस्ट लगती थी, एफिशिएंसी नहीं होती थी, तो ये सारे जो उसके ड्रॉबैक्स थे वो इसके थ्रू हम फुलफिल कर पाएंगे। मॉनिटरिंग,
Each zone will be given a zone. The zonal office, the head office in Mumbai will be the monitoring the zones. Survey for new projects. The drone camera will also be used for survey work in new projects. I hope आपको ये क्लियर हो गया होगा. आप थोड़ा MSETCL के बारे में इंफॉर्मेशन देख लेते हैं. है 660 EHP सबस्टेशन कैपेबल ऑफ हैंडलिंग ओवर 21,000 मेगावाट. ये आप देख लेना. अब इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? दिनेश वाघमरे. अब हम थोड़ा इस महाराष्ट्र के बारे में देख लेते हैं. महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई. गवर्नर कौन है महाराष्ट्र के? भगत सिंह कोश्यारी. और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे. अभी इनके बारे में काफ़ी महाराष्ट्र में गवर्नमेंट को लेके भी काफ़ी अभी इशू था, काफ़ी न्यूज़ में रहा था. महाराष्ट्र कैबिनेट अप्रूव्स टू रिनेम इट्स इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री एज इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री. अब हम थोड़े महाराष्ट्र से रिलेटेड न्यूज़ देखते हैं कि महाराष्ट्र में अभी क्या क्या चीज़ें चल रही हैं. महाराष्ट्र की जो इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री है, तो महाराष्ट्र कैबिनेट ने उसका नेम चेंज करके क्या कर दिया है? इन्वायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री. महाराष्ट्र डिक्लेयर द 29.53 स्क्वायर किलोमीटर तिलारी फॉरेस्ट एरिया इन दोदमर्ग एंड सावंतवादी रेंज इन कोस्टल सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट एज अ कंजर्वेशन रिजर्व एरिया. जो ये एरियाज हैं, तिलारी फॉरेस्ट एरिया दोदमर्ग में और सावंतवादी रेंज कोस्टल सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, उसे क्या बता दिया महाराष्ट्र ने? कंजर्वेशन रिजर्व एरिया में कन्वर्ट कर दिया है. तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को. नेक्स्ट है ये जो हमारा टॉपिक है, ये किससे रिलेटेड है? इंटरनेशनल अफेयर्स से. फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अटेंडेड थर्ड G20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर मीटिंग वर्चुअली. G20 के बारे में आप जानते होंगे, ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज. अभी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने थर्ड G20 अटेंड किया है, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर्स की होती है और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की होती है वर्चुअली. एज अ पार्ट ऑफ फाइनेंस ट्रैक फॉर द G20 लीडर समिट विच इज टू बी होस्टेड. इसे कौन सी कंट्री होस्ट करती है? सऊदी अरबिया ने इसे होस्ट किया था 2020 के एंड में. मतलब जो सऊदी अरबिया के थ्रू होस्ट होने वाली थी 2020 के एंड में, जो कि हुई है 18 जुलाई 2020 को. द थर्ड G20 ग्रुप ऑफ 20 फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स meeting was held virtually on July 18, 2020. It was organized under the Saudi Arabian presidency, where Indian side was represented by Union Minister for Finance and Corporation Affairs श्रीमती निर्मला सीतारमन. The objectives of इस मीटिंग के ऑब्जेक्टिव क्या थे? ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक amid evolving COVID-19 pandemic crisis along with other G20 financial track priorities for the year 2020. ये इसकी थीम थी. इसे हम क्या कहेंगे? थीम. अब हम थोड़ा G20 के बारे में देख लेते हैं कि G20 क्या है. G20 में क्या है? 19 कंट्रीज हैं और यूरोपियन यूनियन है. अब ये 19 कंट्रीज कौन कौन सी हैं? अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, द रशियन फेडरेशन, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की, द UK एंड द US. अब इसकी प्रेसिडेंसी किसने की थी 2020 में? सऊदी अरेबिया में. थीम क्या थी? रियलाइजिंग अपॉर्चुनिटी ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल. ये इसकी थीम थी. और इसके चेयरमैन कौन थे? सऊदी अरेबियन किंग सलमान बिन अब्दुल्लाजिज अल सौद. ये क्या थे? इसके चेयरमैन थे. तो ये हमारी क्या थी? कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन. तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब देखते हैं हम इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रिकॉर्ड्स $2.477 बिलियन सेल्स इन 2019, रैंक 15 ग्लोबली बाय WFDSA रिपोर्ट. इंडिया में एक जो WFDSA की रिपोर्ट आती है, उसमें इंडिया की जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है वो कौन से रैंक पे रही है? 15th रैंक पर रही है ग्लोबली. इन अकॉर्डिंग विद द रिपोर्ट द ग्लोबल सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स बाय द वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन WFDSA, इंडिया वाज रैंक 15th इन ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री विद सेल्स $2.477 बिलियन इन 2019. तो इंडिया किस पे रही है? इंडिया रही है 15th रैंक पे. अब इसका अगर हमारे 2018 के कंपैरिजन में देखें तो 2018 में हमारी जो रैंक थी वो 19 थी. हम 19वीं रैंक पर आ रहे थे, लेकिन 2019 में हमारी प्रोग्रेस हुई और हम कौन सी रैंक पे पहुंचे? 15th रैंक पे पहुंचे. मतलब हमारी जो ग्रोथ है वो कितनी बढ़ी? 12.1% की रेट से हमने ग्रो किया. द रैंकिंग हैज बीन टॉप बाय द यूनाइटेड स्टेट विच कंट्रीब्यूटेड 20% ऑफ द ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, फॉलोड बाय चाइना विद 30%. सेकंड रैंक कोरिया एंड जर्मनी विद 10% कॉन्ट्रीब्यूशन ईच. थर्ड पोजीशन फर्स्ट पे कौन रहा? USA. सेकंड पे चाइना एंड थर्ड पे कौन रहा? कोरिया एंड जर्मनी. In terms of the number of direct seller, India has been ranked at the 6th position, providing employment to 57.50 lakh people. अगर डायरेक्ट सेलिंग सेलर्स की बेस पे देखा जाए तो इंडिया 6th पोजीशन पे रहा. इन एशिया पैसिफिक रीजन इंडिया वॉज रैंक 4th. एशिया पैसिफिक रीजन की बेस पे देखा जाए तो इंडिया कौन से नंबर पे रहा? 4th नंबर पे रहा. और इसमें टॉप किसने किया? फर्स्ट नंबर पे रहा ऑस्ट्रेलिया, सेकंड नंबर पे रहा चाइना और हांगकॉन्ग रहा 3rd नंबर पे. तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. अब फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के बारे में देख लें, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC में.
वॉशिंगटन डीसी यूएसए। और इसके एडवोकेसी चेयरमैन कौन है? मिस किम ट्रेबिक। तो नेक्स्ट, अब जो हमारे एसबीआई कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज हैं, उन्होंने अपने न्यू एमडी एंड सीईओ को अपॉइंट किया है। तो इसके न्यू एमडी एंड सीईओ कौन है? अश्विनी कुमार तिवारी। कौन है ये? एसबीआई कार्ड के न्यू एमडी एंड सीईओ एज इस न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। अभी अपना चार्ज कब से लेंगे? 1 अगस्त से ये अपना चार्ज लेंगे। इस अपॉइंटमेंट विल बी, कब तक ये एमडी और सीईओ रहेंगे? 2 साल तक रहेंगे। इनका टेन्योर was from, his new appointment will be valid for 2 years. His tenure was from February 1, 2018 to July 31, 2020. Tiwari replaces Mr. Hardayal Prasad, the MD and CEO, who will quit the directorship of the company on July 31 due to voluntary retirement. इनसे पहले कौन थे CEO और MD? इनसे पहले थे मिस्टर हरदयाल प्रसाद, जिन्होंने क्या लिया है, जो 31 जुलाई को वॉलंटरी रिटायरमेंट ले रहे हैं। प्रसाद से पहले कौन थे? मिस्टर जसूजा, हु रिटायर्ड ऑन जनवरी 13, 2018। तिवारी वॉज द, अब तिवारी जो ये तिवारी जी हैं, ये इससे पहले जो एमडी और सीईओ बनने से पहले कंट्री हेड थे एसबीआई के यूएस ब्रांच के, यूनाइटेड स्टेट ऑपरेशन एक्ट न्यूयॉर्क। अब थोड़ा हम एसबीआई के बारे में देख लेते हैं। एसबीआई इंडिया की लार्जेस्ट बैंक है। शेयर कितना है? 23% मार्केट शेयर है। एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज आर द कंट्री सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर। और जो इसकी ब्रांच है एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज, ये कंट्री की सेकंड लार्जेस्ट क्रेडिट कार्ड इशूअर है। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, महाराष्ट्र में। एसबीआई के चेयरमैन कौन है? रजनीश कुमार। और ये कौन से चेयरमैन? 25th चेयरमैन है। और कब अपॉइंट हुए थे? 7 अक्टूबर 2017। नेक्स्ट, सो हियर्स अ बिग न्यूज। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये क्या बन गया? इन्होंने कौन सा एक नया मिशन लॉन्च किया है? होप मिशन। इसका फुल नेम है होप प्रोब मिशन। ये क्या बन गए हैं? वेस्ट एशिया की फर्स्ट कंट्री बन गए हैं और अरब नेशन की फर्स्ट कंट्री बन गए हैं मार्स के लिए स्पेस में मिशन लॉन्च करने की, जो कि जिसने कहाँ से टेक ऑफ किया है? जापान से। ये जो मिशन है ये कहाँ से लॉन्च हुआ है? जापान से लॉन्च हुआ है। ये देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसकी कुछ पिक्स दी हैं आप लोगों को। ये जिस एरिया से निकला है ये देखिए इस तरीके से, तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। सो इसका थोड़ा देख लेते हैं हम इन्फॉर्मेशन। कभी ये लॉन्च हुआ है? 19 जुलाई को लॉन्च हुआ है। बिकम द फर्स्ट एशियन एंड अरब नेशन टू एम्बार्क ऑन अ फर्स्ट एवर इंटरप्लेनेटरी स्पेस मिशन टू मार्स रेड प्लैनेट। नेमली इसका नेम क्या है? होप प्रोब मिशन फ्रॉम तानेगिशिमा स्पेस सेंटर ऑफ द कोस्ट ऑफ क्यूशी, जापान। ये कहाँ से, कौन से स्पेस सेंटर से? ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को ये नाम याद होने चाहिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं स्पेस एंड टैक्स से रिलेटेड। तो कौन से स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ है? तानेगिशिमा स्पेस सेंटर से, क्यूशू से, जो कि कहाँ पर है? जापान में है। अटॉप अ मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्री HIIA रॉकेट। इस मिशन को और क्या कहते हैं? अल अमाल और एमिरेट मार्स मिशन। इसका नेम क्या है? अल अमाल एमिरेट मार्स मिशन। इसकी कॉस्टिंग क्या रहेगी? $200 मिलियन। द मिशन अराइवल विच इज एक्सपेक्टेड टू रीच मार्स ऑर्बिट। अब इसमें मिशन का क्या है कि मार्स पे कब तक पहुंच जाएगा? 2021, फरवरी 2021 तक पहुंच जाएगा, 7 महीनों में अगर आज से देखा जाए तो। इज डिजाइन टू मार्क द 50th एनिवर्सरी। अब ये जो फरवरी में पहुंचेगा तो उस टाइम पे जो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है इसका यूनिफिकेशन हुआ था, मतलब इसमें 7 एमिरेट इंक्लूड हो गए थे, तो उसकी 50th एनिवर्सरी होगी, 50वीं सालगिरह। इट विल ऑर्बिट मार्स फॉर 1 फुल मार्शियन ईयर। अब यहाँ पे क्या रहेगा? ये अगर अपने हम अर्थ के ईयर्स के अकॉर्डिंग देखें तो 2 साल तक रहेगा मार्स में, और अगर मार्शियन ईयर के अकॉर्डिंग देखें तो 1 साल रहेगा। नियरली 2 अर्थ ईयर टू प्रोवाइड द फर्स्ट ट्रूली ग्लोबल पिक्चर ऑफ द मार्शियन एटमॉस्फेयर। समझ में आ गया? क्लियर हो गया ये? अब हम थोड़ा यूएई के बारे में देख लेते हैं। अभी देखिए लोकेशन मैंने आपको यहाँ पर दिखाई है, ये हमारा वही प्यारा सुंदर सा यूनिवर्स है, वर्ल्ड है, ये हमारा यूनिवर्स नहीं वर्ल्ड है। अब यहाँ पर जो ये एरिया है ये क्या है? जापान। ये क्या है? जापान। अब जो ये इसका लास्ट वाला एकदम ये साउथ साइड का जो एरिया है ये क्या है? क्यूशू जापान। यहाँ से क्या हुआ है? ये लॉन्च हुआ है। ये देखिए दिखाऊँ आप लोगों को तो, एक सेकेंड, ये देखिए जो ये वाला जो पॉइंट कर दी हूँ ना मैं, ये तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया। ये एरिया यहाँ से क्या हुआ है? ये जापान है हमारा। इस एरिया से जो मिशन है वो लॉन्च हुआ है, जापान से लॉन्च हुआ है, लेकिन मिशन किसका है? UAE। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा यूएई के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल क्या है? अबू धाबी। करेंसी क्या है? UAE दिरहम। अब CSIR CMERI दुर्गापुर इंट्रोड्यूस कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम कॉप्स विद इंटेलीमास्ट TOUS एंड 360 डिग्री कार फ्लशर फॉर वर्क प्लेस। अब ये इन्होंने कुछ चीज़ें लॉन्च की हैं, कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया है दुर्गापुर में।
ऑन 17 जुलाई को हुआ डॉक्टर हरीश हिरानी, डायरेक्टर ऑफ काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR, क्या है ये? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च एंड सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, दुर्गापुर, इंट्रोड्यूस द, दुर्गापुर कहाँ पर है ये? हमारे दुर्गापुर, दुर्गा जी की सबसे ज़्यादा, दुर्गा जी की पूजा कहाँ पर होती है हमें पता है, वेस्ट बंगाल में होती है, तो ये दुर्गापुर कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। Introduce the COVID protection system, a collection of technology for workplace, which includes contactless, solar-based, intelligent mask automated dispensing unit. इसमें क्या होगा? सोलर बेस्ड इंटेलिजेंट मास्क ऑटोमेटिक डिस्पेंसिंग यूनिट। ये क्या होता है? मेडिकेशन सिस्टम होता है जो कि फुल्ली ऑटोमेटिक होता है, तो इसमें हमें उससे डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की जरूरत नहीं है, वो उसका जो पूरा जो वर्किंग रहेगी वो फुल्ली ऑटोमेटिक रहेगी। कम थर्मल स्कैनर, इसका नाम क्या है? इंटेलीमास्ट, टचलेस फॉसेट रहता है। अब मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। 360 डिग्री कार फ्लशर रहता है। इसमें क्या होगा कि कार अपने आप ही, कार में ऐसा सिस्टम होगा कि वो कार को अपने आप सैनिटाइज कर देगा, और वो सैनिटाइजर ऐसी चीज़ों का बना होगा जिसके थ्रू कार में आग नहीं लगी। समझ में आया आप लोग को? अब थोड़ा हम CSIR के बारे में देख लेते हैं। इसके डायरेक्टर कौन है? प्रोफेसर डॉक्टर हरीश हिरानी, जिन्होंने ये लॉन्च किया सिस्टम। लोकेशन कहाँ है? दुर्गापुर इन वेस्ट बंगाल। तो ये क्या है? हमारा ऑटोमेटेड डिस्पेंसिंग यूनिट है ये। इसमें क्या है? डायरेक्ट मेडिकेशन वाली फुल सप्लाई हो जाएगी। और ये क्या है? हमारा टचलेस फॉसेट। ये हमारा क्या है? टचलेस फॉसेट। इसमें क्या होता है? ये जो टैप है, इसमें से जो ये वाटर फ्लो हो रहा है, तो इसके नीचे हम अपने जैसे हैंड वेव करेंगे, मतलब जैसे हम उसके नीचे अपना हैंड लाएंगे तो वाटर फ्लो होने लगेगा, और जैसे ही मतलब अपना हैंड हटा लेंगे तो वाटर अपने आप रुक जाएगा। तो ये क्या है? टचलेस फॉसेट। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट, प्रकाश जावड़ेकर हेल्स कुर्मा मोबाइल ऐप एज यूनिक टूल फॉर कंजर्वेशन ऑफ इंडियन टर्टल्स। तो ये जो प्रकाश जावड़ेकर जी हैं ये क्या लेकर आए हैं? ये कुर्मा नाम का मोबाइल ऐप लेकर आए हैं, जो कि किसके लिए है? एक सेकेंड। ये किसके लिए है? इंडियन टर्टल्स के कंजर्वेशन के लिए है। और 19 जुलाई प्रकाश जावड़ेकर कौन है? हमारे इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हेड। ये किसके हैं भाई? यूनियन मिनिस्टर हैं, कैबिनेट में है। मोबाइल बेस्ड क्या एप्लीकेशन का नाम है? कुर्मा। A mobile based application contributing towards conservation of Indian turtles as a unique tool for tracking and reporting Indian turtle and tortoises. He also appreciated the initiative of ITCAN, which enhances the contribution of the citizens in the conservation of fauna and flora. तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। क्लियर? सो अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यूनियन मिनिस्टर कौन है? हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? बाबुल सुप्रियो। अबाउट मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यूनियन मिनिस्टर कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी। अब ये क्या है भाई? फॉर्मूला 1 चैंपियन मर्सिडीज लेवाइस हैमिल्टन, इनका नाम क्या है? मर्सिडीज लेवाइस हैमिल्टन। इन्होंने क्या जीता है? हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020, वॉन दिस टाइटल। इन्होंने जो टाइटल जीता है कौन? 8th टाइम जीता है लेविस हैमिल्टन ने। विंस 8th हंगरियन GP टू इक्वल स्कूमैचर। तो ये क्लियर हो गया होगा। फॉर्मूला 1 चैंपियन मर्सिडीज लेवाइस हैमिल्टन, जो कि क्या है? ब्रिटिशर हैं, वॉन द हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 हेल्ड एट Hungaroring in Magyarország, Hungary. This is the 8th time to win this title. इन्होंने ये 8वीं बार जीता है। ये किसके बराबर आ गए हैं? माइकल स्कूमर के बराबर आ गए हैं ये आप पढ़ लेना, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी है। अब थोड़ा हंगरी के बारे में देख लेते हैं। हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी की करेंसी क्या है? हंगेरियन फॉरेन। प्राइम मिनिस्टर कौन है हंगरी के? विक्टर ओर्बैन। सत्य अकेडमी अवॉर्डी बलदेव सिंह सदकनमा ऑथर्ड अ बुक सूरज करे मर्दा नहीं सन नेवर डाइज। ये जो बलदेव सिंह जी हैं, बलदेव जी सिंह सदकनामा, इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम क्या है? सूरज करे मर्दा नहीं। इस बुक में इन्होंने ऊधम सिंह जी के बारे में डिस्क्राइब किया है। आप लोग ऊधम सिंह जी को जानते होंगे। ऊधम सिंह जी, ये जो ऊधम सिंह जी है, ये कौन से किस चीज़ से रिलेटेड है? ये जो जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था उससे ये रिलेटेड है। सत्य अकेडमी अवॉर्डी बलदेव सिंह सदकनामा इज ऑथर्ड अ बुक सूरज करे मर्दा नहीं। द बुक पोर्ट्रेज मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर ऊधम सिंह। ये जो ऊधम सिंह जी, ये क्या है? बहुत बड़े भाई फ्रीडम फाइटर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे ये। काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी पर्सनालिटी, हर किसी के लाइफ को बदल देने वाली पर्सनालिटी। The book has been released and will formally launched on July 31, 2020 through a webinar which will be attended by some writers and historians from London.
ऊधम सिंह जी की जो 31 जुलाई को 80th डेथ एनिवर्सरी रहेगी, इन्होंने ऊधम सिंह जी ने क्या किया था, जो हमारा जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, हमें पता है उसमें जो मेन रोल रहा था उस मैसेकर में वो रहा था जनरल डायर का। तो इन्होंने क्या किया था, जो उस टाइम पर, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, कि माइकल ओ डायर फॉर्मर लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब, उस टाइम पे जो गवर्नर थे पंजाब के, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे जो माइकल ओ डायर, ऊधम सिंह जी ने उनको मार दिया था, क्योंकि जो जनरल ओ डायर को जो ऑर्डर्स दिए थे वो माइकल ओ डायर ने दिए थे कि वो जलियांवाला बाग पे जाके कवर अप कर ले पूरा और वहाँ पे फायरिंग करें। तो उसके ऑर्डर्स दिए थे माइकल ओ डायर ने, तो इन्होंने क्या किया था, इन्हें मार दिया था। कहाँ मारा था, 13 मार्च 1940 में कैक्सटन हॉल लंदन, फॉर विच ही वाज हैंग्ड ऑन जुलाई 31, 1940। इट ऑल्सो स्टेट अबाउट हाउ ब्रेवली ही फेस्ड ट्रायल। समझ में आ गया आप लोग को, ये थोड़ा इनके बारे में दिया है कि ये कहाँ पर बॉर्न हुए थे, चंदनवान इन मोगा डिस्ट्रिक्ट पंजाब में ये बॉर्न हुए थे। ये बिगेन हिज कैरियर एज अ टीचर। यहाँ पर ये थोड़ा गलत दिया है कि 1942 में कहाँ से बॉर्न हो जाएंगे, 1940 में तो हैंग ही हो गए थे। तो समझ में आ गया आप लोगों को ये। अब देखते हैं जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है पेमा खांडू, इन्होंने एक तंगम्स नाम की बुक रिलीज की है, जिसमें इन्होंने क्या बताया, जो अरुणाचल प्रदेश के इंडेंजर्ड ग्रुप हैं उनके बारे में एथनो लिंग्विस्टिक स्टडी की है। एथनो लिंग्विस्टिक स्टडी का मतलब लैंग्वेज और कल्चर के बेस पे स्टडी करना, लैंग्वेज एंड कल्चर के बेस पे स्टडी करना। तो ये बुक है द तंगम्स। देखते इस बुक के बारे में थोड़ा। एन एथोलॉजिकल लैंग्वेज स्टडी ऑफ द क्रिटिकली एंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश वाज रिलीज्ड बाय प्रेमा खांडू, द चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। द बुक इज पब्लिश्ड बाय सेंटर फॉर इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस, राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हिमालयन पब्लिशर, न्यू दिल्ली। अभी तंगम्स क्या है, ये एक वहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश में कम्युनिटी रहती है कगिंग विलेज में। तो उस कम्युनिटी के ऊपर, एक कम्युनिटी का नाम क्या है, तंगम। एक्चुअली जो ये कम्युनिटी है इसके बहुत ही मतलब जो विलेज है काफ़ी छोटा है, तो वहाँ पर इस कम्युनिटी के लोग भी बहुत ज़्यादा कम है। 253 बस लोग हैं वहाँ पर। टोटल पॉपुलेशन उस कम्युनिटी की कितनी है, 253। मैं थोड़ा आपको इसकी लोकेशन दिखाती हूँ। ये देखिए ये कम्युनिटी है, ये कगिंग विलेज है हमारी अरुणाचल प्रदेश में। तो आप देख सकते हैं कि हालत कितनी गंभीर है। अभी देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश है हमारा इंडिया के मैप में, यहाँ पर साइड में ईस्टर्न कंट्री है, ये नॉर्थ ईस्टर्न कंट्री। अब अरुणाचल प्रदेश में जो ये एक सियांग डिस्ट्रिक्ट है, तो जो सियांग डिस्ट्रिक्ट में जो ये अपर सियांग है, मतलब ये वाला पोर्शन, ये क्या है, अपर सियांग का पोर्शन है। यहीं पे कगिंग विलेज है, तो यहीं पे वो जो इंडेंजर्ड स्पीसी है वो यहीं पे निवास करती है। तो ये अरुणाचल प्रदेश है, ये जो है अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट है, अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट है। यहीं पे वो जो विलेज है कगिंग विलेज है वो इसी एरिया में है, इस एरिया में। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा इस एरिया में। टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 156। मेल पॉपुलेशन कितनी है, 86। फीमेल पॉपुलेशन 70। अब यहाँ पर जितनी भी सर्विसेज है वो भी गाँव से बहुत दूर मिलती हैं। पब्लिक बस सर्विस 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर, प्राइवेट बस सर्विस 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूर, रेलवे स्टेशन 10 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब जो कल जुलाई 23, 20 जुलाई 2020 को वर्ल्ड का फर्स्ट वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेट किया गया। क्या सेलिब्रेट किया गया, फर्स्ट वर्ल्ड चेस डे। तो ये आप लोग के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होगा, क्योंकि ये क्या है, इटसेल्फ ये क्या है, फर्स्ट है। और ये कब सेलिब्रेट किया गया, 20 जुलाई 2020। तो लर्न करने में भी इजी रहेगा। 20 सेलिब्रेट ऑन, ये किसने, यूएन फर्स्ट वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेट ऑन 20 जून जुलाई ऑल ओवर द वर्ल्ड टू एक्नॉलेज। क्यों मनाया गया, चेस की इंपॉर्टेंस के लिए, इन बिल्डिंग हार्मनी अमंग कंट्रीज, ब्रेकिंग द रेशियल पॉलिटिकल एंड सोशल बैरियर्स। दिस डे ऑल्सो मार्क्स द 95th एनिवर्सरी ऑफ द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इस दिन क्या था, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन की 95th एनिवर्सरी। द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली पास रिजोल्यूशन। अब इन्होंने रिजोल्यूशन कब पास कर दिया था, 2019 में इन्होंने रिजोल्यूशन पास कर दिया था 12 दिसंबर को, कि 20 जुलाई 2020 को हम अपना वर्ल्ड चेस डे सेलिब्रेट करेंगे। अब थोड़ा हम इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के बारे में देख लेते हैं। इसके प्रेसिडेंट कौन है, आर्केडी ड्वारकोविक। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका, लसेंस, स्विट्जरलैंड। अबाउट यूनाइटेड स्टेट्स, सेक्रेटरी जनरल कौन है इसके, ऑन्टेनियो जिटर्स। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हरसिमरत कौर बादल, अभी हरसिमरत कौर बादल कहाँ की सीएम है, पार्क ऑफ मिजोरम। फर्स्ट ऑपरेशनल मेगा फूड पार्क ऑफ मिजोरम, मिजोरम मेगा फूड पार्क। इन्होंने मिजोरम में फर्स्ट मेगा फूड पार्क ओपन किया है। अच्छा सॉरी, ये चीफ मिनिस्टर नहीं है, ये क्या है, ये यूनियन मिनिस्टर है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज की। हरसिमरत कौर बादल, यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ओपनलाइज मेगा फूड पार्क ऑफ मिजोरम। इसका नाम क्या है, जोरम मेगा फूड पार्क। तो आपको नाम तो याद हो जाएगा, मिजोरम से जोरम। इन
कहाँ पर ये हुआ है? खमरंग विलेज इन कोलासिब डिस्ट्रिक्ट मिजोरम, प्रमोटेड बाय मिजोरम मेगा फूड पार्क प्राइवेट लिमिटेड, विच विल प्रोवाइड डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 5000 पीपल। अब थोड़ा मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग को देख लेते हैं। यूनियन मिनिस्टर कौन है? हरसिमरत कौर बादल। और मिजोरम के मिनिस्टर कौन है? रामेश्वर तेली। अब ये थोड़ा मैंने यहाँ पे आपको थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। ये क्या है? अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फूड पार्क हैं। हरियाणा में कहाँ पर है? HSSID सोनीपत एंड कॉन्टिनेंटल एयर हाउसिंग पानीपत। बिहार में मुम्स मेगा फूड पार्क बक्सर। मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? रुचि एक्रोनी देवास। उड़ीसा में इटको खुर्दा। आंध्र प्रदेश में एपिक कृष्णा। तमिलनाडु में 3F इंडस्ट्री कृष्णगिरी एंडियर इंफ्रास्ट्रक्चर तिरुवल्लूर। केरला में KSIDC अलापुजा और किंसरा पालक्कड़। तो ऐसे ही अलग अलग कंट्रीज में तो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल रहेगा कि ये जो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फूड पार्क हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट इंक्लूडेड ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अंडर मधु बाबू पेंशन योजना। उड़ीसा में एक पेंशन योजना चलती है जिसका नाम क्या है? मधु बाबू पेंशन योजना। इसमें उड़ीसा गवर्नमेंट ने काफ़ी एक अच्छा स्टेप लिया है। मैं उनके इस स्टेप की काफ़ी सराहना देना चाहूँगी कि उन्होंने इस जो पेंशन योजना है इसमें उन्होंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को भी इंक्लूड कर लिया है, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता है, काफ़ी डिस्क्रिमिनेशन होता है। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन इन्फॉर्म दैट ओडिशा गवर्नमेंट हैज इंक्लूडेड द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अंडर मधु बाबू पेंशन योजना सिक्योरिटी स्कीम बाय अमेंडिंग टू रूल 6 ऑफ द मधु बाबू पेंशन योजना। थोड़ी इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है। इस स्कीम के बारे में क्या क्या होगा? 6000 ट्रांसजेंडर रहेंगे जिन्हें 500, 700, 900 रुपये दिए जाएंगे उनकी वेरियस कैटेगरीज और उनकी एज को देखते हुए। अब थोड़ा मधु बाबू पेंशन योजना क्या है? SSEPD के अंदर आती है, सोशल सिक्योरिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। उड़ीसा ने लॉन्च किया था 2008 में। इसमें क्या किया था? 2 पेंशन को मर्ज किया था, ओल्ड एज पेंशन को और डिसेबिलिटी पेंशन को। ये क्यों? फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है। अब जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये कहाँ के CM हैं? यूपी के CM हैं। इन्होंने क्या लॉन्च किया है? नवीन रोजगार छत्री योजना फॉर शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट की उन्होंने योजना लॉन्च की है। ऑल राउंड डेवलपमेंट स्कीम फॉर शेड्यूल कास्ट एंड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सपोर्ट पीपल टू बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। अब थोड़ा उत्तर प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन ममताबाई पटेल। कैपिटल क्या है यूपी की? लखनऊ। तो अब ये थोड़ा हम टेबल देख लेते हैं कि अभी तक हमने कौन कौन से करंट अफेयर देखे हैं। इंडियन रेलवे, महाराष्ट्र बिकम फर्स्ट स्टेट, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, SBI कार्ड एंड पेमेंट सर्विसेज। तो ये जो अभी तक हमने जो करंट अफेयर देखे, मैंने आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ उससे रिलेटेड न्यूज़ भी बताई है। जिस स्टेट का करंट अफेयर है उस स्टेट में क्या चल रहा है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है और प्रॉपर आपको ये नोट्स यहाँ पर हैं। तो अगर जैसे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो वहाँ पर किसी क्वेश्चन के बारे में लिखने के लिए आता है तो आप इजीली लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माय वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और पसंद आए तो कमेंट कर देना, बहुत ही ज़्यादा पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर लेना। ओके, अगर नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं। थैंक यू।